बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है जी चिकन क्रीमी बर्गर आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जूसी से ये बर्गर जो है वो बनकर तैयार होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हर सिंपल सी रेसिपी आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए आइए जल्दी से जो है वो क्रीमी से जो है बर्गर बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है जी एक बाउल। इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 1 कप बोनलेस चिकन। कुछ इस तरह से क्यूब में कट करना है, ना ही ज़्यादा बड़ा कट करेंगे ना ही ज़्यादा छोटा कट करेंगे, क्योंकि बहुत ही क्रीमी और जूसी से बनाना है हमें इन्हें। तो अब मैं इसके अंदर सबसे पहले शामिल कर रही हूँ 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं दही। वही जो चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया, वही 1 बड़ा चम्मच जो है यहाँ पर दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 बड़े चम्मच जो है मैं यहाँ पर कुकिंग क्रीम शामिल कर रही हूँ इसके अंदर, क्योंकि हमें क्रीमी बनाने हैं बर्गर बन्स। तो हमें यहाँ पर 2 चम्मच जो है वो क्रीम के इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर 1/4 चम्मच जो है वो नमक का शामिल कर रही हूँ। 1 छोटा चम्मच जो है हम पिसी लाल मिर्च का शामिल करेंगे। 1 छोटा चम्मच काली मिर्च का शामिल करेंगे। और अब मैं इसको कर लूँगी बहुत अच्छी तरह से मिक्स। अच्छा, अगर आप चाहें, अगर आप क्रीम आपके पास ना हो तो आप दूध की जो मलाई है उसको फेंट कर अच्छी तरह से इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। तो बस इतने से कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही मज़ेदार सा हम जो है वो चिकन मैरिनेट कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए मैंने बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। आप इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। मैं इसको यहाँ पर सिर्फ 10 मिनट का रेस्ट दूँगी। 10 मिनट के बाद जो है फिर हम इसको कुक करेंगे। जितनी देर में हमारा जो चिकन मैरिनेट हो रहा है, 10 मिनट होते हैं, तब तक एक सॉस तैयार करते हैं। 1 बड़ा चम्मच मैंने इसके अंदर शामिल किया है जी मेयोनीज़ का। 1 बड़ा चम्मच मस्टर्ड पेस्ट, मेरे पास स्पाइसी वाली है। अगर आपके पास नॉर्मल हो तो जो यहाँ पर जो मैं पिसी लाल मिर्च हाफ चम्मच डाल रही हूँ, आप इसको ज़्यादा डाल लीजिएगा। आधा चम्मच जो है इसके अंदर मैंने जिंजर पाउडर शामिल किया है, यानी अदरक का पाउडर। और 1 बड़ा चम्मच जो है टमाटो केचप का शामिल किया है। अब बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1 बड़ा चम्मच मैंने मेयोनीज़ शामिल किया है। 1 बड़ा चम्मच जो है वो मस्टर्ड पेस्ट शामिल किया है। 1 बड़ा चम्मच टमाटो केचप शामिल किया है। और अदरक का पाउडर शामिल किया है। 1/4 टीस्पून के करीब मैंने शामिल किया है। बस इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। हमारी जो मज़ेदार सी जो सॉस है ना, ये इतनी मज़ेदार सॉस है, आप इसको आराम से फ्रिज में सेव करके भी रख सकते हैं। तो चलिए आइए अब चिकन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें 10 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच जो है, सिर्फ ज़्यादा चम्मच आप इसमें ऑयल शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ 1 चम्मच ही इसके अंदर ऑयल का शामिल करेंगे। और मैरिनेट किया हुआ सारा चिकन जो है वो अच्छी तरह से बाउल को क्लीन करते हुए इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसको हम मीडियम हाई फ्लेम पर ही कुक करेंगे, लो फ्लेम पर हम इसे कुक नहीं करेंगे, वरना ये बहुत ज़्यादा ड्राई सा हो जाएगा। इसे मीडियम हाई फ्लेम पर ही हम जो है वो कुक करते हैं। तो यहाँ देखिए 2 ही मिनट के बाद यहाँ पर देखें जी सारा जो इसका हमने मैरिनेट की थी वो अलग होना शुरू हो गया है चिकन से। तो हम इसको जो है मीडियम हाई फ्लेम पर ही कुक कर रहे हैं। एंड तक हम जो है इसे इसी फ्लेम पर कुक करेंगे। तो यहाँ पर देखें कैसे इसका जो अब चिकन की जो हमने चीज़ें इसके अंदर शामिल की थी मैरिनेशन के दौरान, अब ये ड्राई होना शुरू हो रही हैं। तो हम इसको 5 से 7 मिनट जो है मीडियम हाई फ्लेम पर चम्मच चलाते हुए जो है वो कुक कर लेंगे। तो यहाँ देखें जितना भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर था, यानी जो भी अलग चीज़ें थी, वो सब हम जो है यहाँ पर अच्छे तरीके से कुक हो चुकी हैं। हमारा जो ये जो चिकन है वो अभी तक जूसी ही है, बिल्कुल भी हमने इसको ड्राई नहीं किया है। यहाँ पर अब मैंने कर दिया है जी इसका लो फ्लेम, क्योंकि अब ये जो नीचे से लगकर जो हम ऊपर की तरफ लेकर आ रहे हैं, आप मसाले को थोड़ा सा नीचे लगने देंगे, इससे जो है बड़ा ही स्मोकी फ्लेवर आएगा। ज़्यादा भी आँच तेज़ करके जला जलू ना दीजिएगा, और बाद में केक तो स्मेल ही बड़ी जलने की आने लग गई है। बस उसी लो फ्लेम के ऊपर मैंने इसको 1 मिनट के लिए हम लोगों ने कवर करके रखना है। देख रहे हैं आप स्टीम कैसे आ रही है इसके अंदर। तो यहाँ पर देखें ये जो जला हुआ चिकन है, इसका इतना मज़ेदार इसमें स्मोकी फ्लेवर आएगा ना, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे बताना है कि आपका जो चिकन है वो कैसा बनकर तैयार हुआ। तो यहाँ पर जो है हमारा क्रीमी सा जो है जूसी सा चिकन जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। अब मैंने जो है वो फ्लेम बिल्कुल ऑफ़ कर दिया है। अब मैं इसको रख दूँगी उतार कर एक साइड पर, और जो है अब हम बर्गर बन तैयार करते हैं अपने। अच्छा, यहाँ पर मैंने ले लिया है जी सैंडविच मेकर। सैंडविच मेकर मैंने यहाँ पर इसलिए लिया है क्योंकि मेरे पास जो है वो ग्रिल पैन नहीं है, तो मुझे अपने बर्गर को एक खूबसूरत सी शक्ल देनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसके ऊपर लगा लिया है जी बटर। आप घी या ऑयल कुछ भी लगा लीजिएगा। इसको इस तरह से इसके ऊपर करते हुए रखा लेंगे, बटर को ऊपर दोनों नीचे रख लेंगे। तो बस अब मैं इसको जो है वो बंद कर दूँगी। बिल्कुल आपने बंद नहीं करना, बस ऊपर से इसको नीचे कर देना है। तो यहाँ पर देखें कितने खूबसूरत से इसके ऊपर जो है वो मार्क्स आ गए हैं। ये देखें कितने खूबसूरत ग्रिल हो गया है हमारा। ज़रूरी नहीं है, हमारे पास ग्रिल पैन नहीं है तो हम नहीं कर सकते। तो अगर आप ये ना भी करना चाहें तो वैसे सिंपल भी बना सकते हैं। तो क्योंकि मेरे एमी वीडियो बनाने के लिए मेरे बर्गर जो है वो अच्छे लगे तो मैंने इनको ग्रिल कर लिया है।
तो जी अब मैं इसके ऊपर सबसे पहले अप्लाई करूँगी जी जो सॉस हमने तैयार की थी। बहुत ही मज़ेदार ये सॉस है, आप यकीन कीजिएगा और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर जो है वो मैं दोनों बन्स के ऊपर जो है वो अच्छी तरह से ना ये सॉस सबसे पहले लगा लूँगी। इतने सिंपल ये बनाएंगे हम, कोई ज़्यादा जो लवाज़मात है ना इसके अंदर नहीं रखने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है सलाद पत्ता है वो बहुत बारीक सा चॉप किया हुआ है, इसके ऊपर रख दूँगी ताकि हल्का सा क्रंच भी आए। अब जो हमने जो चिकन तैयार किया है वो इसके ऊपर रख देंगे। फिलिंग जो है वो आप अपने हिसाब से आप रखेंगे। अगर आपको ज़्यादा फुल भरकर बन के अंदर रखनी है तो वो आप ज़्यादा डाल लीजिएगा। मैंने यहाँ पर 1 बड़े चम्मच के करीब जो है ना वो डाल दिए। तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा जो है वो सलाद पत्ता जो है वो इस तरह से चॉप किया हुआ रख देते हैं ताकि मज़ेदार सा क्रंच भी आए। बस जी मैं इसके ऊपर कोई खीरा, कोई टमाटर, कोई और सलाद पत्ता, कुछ भी, कोई भी सॉस कुछ भी शामिल नहीं कर रही हूँ। आप इसको इसी तरह सिंपल ट्राई कीजिएगा तो बहुत ही मज़ेदार ये बर्गर बनकर तैयार होंगे। इसी तरह मैं जो है वो 2-3 और तैयार करती हूँ, फिर आपको फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी ये है जी फ़ाइनल लुक। हमारे जो है यहाँ पर क्रीमी जूसी से जो है वो बर्गर बनकर तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि लुक कितनी मज़े की लग रही है। जो सॉस बच चुकी है वो मैंने इसके ऊपर साथ रख दी है। आप इसके साथ इंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और कॉमेंट करके अपना फ़ीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। मिलते हैं अब आपके साथ नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।